गुड मॉर्निंग। आज हम आपको मैथ्स में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले हम आपको बता दें त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, क्या होता है, इसकी जानकारी देते हैं। त्रिकोणमिति जो है वो की उत्पत्ति जो ग्रीक शब्दों से हुई है वो 3 शब्दों से हुई है। सबसे पहला शब्द है आपका ट्राई। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्राई। ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब भुजाएं और मैट्रन। मैट्रन का मतलब होता है माप। इसका मतलब है त्रिकोणमिति जो है वो 3 शब्दों से, ग्रीक के 3 शब्दों से यहां पर उत्पत्ति हुई है। ट्राई, गॉन, मैट्रन, तीनों शब्दों से मिलकर के ट्रिग्नोमेट्री बनती है। और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है 3 भुजाओं से संबंधित जो मापें होती हैं। या हम ये कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का जो अर्थ होता है, त्रिकोणमिति एक ही त्रिभुज की तीनों भुजाओं कोणों के बीच में जो संबंध बताता है उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति ये हो जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमिति अनुपात में सबसे पहले हम आपको बता दें कि त्रिकोणमिति जो बात करती है वो समकोण त्रिभुज पे, जैसे आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय में से एक समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होना चाहिए। कोई भी एक कोण 90 अंश होना चाहिए। और जब हम अनुपात निकालते हैं तो इस कोण को छोड़ करके, 90 अंश के कोण को छोड़ करके अन्य किसी भी कोण से निकाला जाता है। और त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है वो किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात किसी भी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। इनको कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम आपको बता दें समकोण त्रिभुज जो दिया जाता है, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम जिस कोण की बात करते हैं, जिस कोण का मतलब होता है, मान लीजिए समकोण त्रिभुज के अलावा हम अगर किसी भी कोण की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बात कर दें, अगर हम इस कोण, ये त्रिभुज मान लेते हैं ABC है, तो कोण A के लिए जो लंब होगा वो BC यानी परपेंडिकुलर जो होगी वो BC होगी। अगर हम कोण C के लिए बात करेंगे तो आपकी AB जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। और तीसरी भुजा जो होगी वो कर्ण होगी। अगर हम कोण A के लिए बात करते हैं तो कर्ण वही रहेगा, चाहे C के लिए बात करें या A के लिए बात करें, लेकिन भुजाओं में अंतर आता है। अगर A के लिए हम बात करते हैं तो यहाँ पर लंब होगा BC, और अगर हम यहाँ पर A के लिए आधार जो होगा वो आपका होगा AB। क्लियर? अगर हम C के लिए बात करते हैं तो अगर हम कोण C की बात करेंगे तो लंब हमारा हो जाएगा, जो आधार होगा वो लंब हो जाएगा और जो लंब होगा वो आधार हो जाएगा। इसका मतलब हम जिस कोण के लिए बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम लंब और कर्ण पता कर लेते हैं। अब आपको बताते हैं त्रिकोणमिति अनुपात में 6 मान दिए होते हैं, 6 होते हैं, लेकिन 3 इसके प्रमुख हैं। 3 जो दिए गए हैं वो प्रमुख हैं और बाकी के जो 3 दिए गए हैं वो सभी आपके इसके व्युत्क्रम होते हैं तीनों के। सबसे पहला आपका आता है साइन। थीटा यहाँ पर कोई काल्पनिक मान है जिसकी वैल्यू होती है, इसको हम ज्या कहते हैं, इसको हम ज्या कहते हैं। दूसरा आता है कॉस, कॉस थीटा, इसको हम कोज्या कहते हैं। और चौथा आता है टैन थीटा, टैन थीटा को हम स्पष्ज्या कहते हैं।
ये 3 आपके त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं। उसके अलावा इनके 3 और इनके सहायक ही होते हैं जो इन्हीं के व्युत्क्रम होते हैं। व्युत्क्रम में सबसे पहले हम आपको बता दें, व्युत्क्रम में साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा, इसको हम व्युत्क्रम ज्या बोलते हैं। इसी प्रकार से जो आपका कॉस होता है, कॉस के लिए होता है सेक थीटा, इसको हम व्युत्क्रम कोज्या बोलते हैं। और तीसरी चीज टेन, टेन का जो व्युत्क्रम होता है वो कॉट होता है और कॉट को हम व्युत्क्रम स्पष्ज्या बोलते हैं। इस प्रकार से हम निकालते हैं कि ये हमारे 6 मान दिए गए। सबसे पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा आपका आता है कॉट थीटा। अब इनके मान में जैसे अभी आपको हमने बताया कि किन्हीं भी 2 भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमिति कहते हैं, तो वो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, किस प्रकार से हम इन भुजाओं के अनुपात को निकालते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं त्रिकोणमिति अनुपातों की जब हम व्याख्या करेंगे तो इसमें बताएंगे कि कौन किसकी वैल्यू, किन भुजाओं के अनुपात को हम क्या कहते हैं। सबसे पहले आते हैं, अगर हम बात करें साइन थीटा की, साइन थीटा, तो साइन थीटा पर्टिकुलर हम लिखते हैं लंब बटे कर्ण। लेकिन यहाँ पर कभी कभी कंडीशन होती है, थीटा के अलावा अगर किसी भी कोण को निकालते हैं तो लंब और आधार चेंज हो जाते हैं। उनके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जिस कोण को निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पर होगा कोण थीटा के सामने की भुजा बटे में, ये कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, कोण कोई भी अगर निकाला जाता है। दूसरा आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। इसको क्या लिखेंगे, जो जब यहाँ पर कि जब जिस कोण के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर होगा कोण थीटा की आधार भुजा, जो उससे मिली हुई एक भुजा होगी आधार भुजा। आपको बता दें ये एक अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज दिया गया है यहाँ पर इस टाइप से, और थीटा ये कोण दिया गया है, तो इसे हम लंब कहेंगे, यानी इस कोण ये 90 डिग्री एंगल दिया गया है और त्रिभुज को अगर हम ABC नेम दे दें। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, आपका ये लंब है और ये आपका कर्ण दिया गया है और ये आपका आधार दिया गया है। लेकिन अगर हम कोण यहाँ से इस कोण की बात करते हैं तब आपका लंब ये हो जाएगा और आधार ये, और यहाँ पर कर्ण आपका ये हो जाता है। लेकिन जब थीटा के लिए बात करेंगे, इसीलिए यहाँ पर लिखा जाता है जिस कोण के सामने की बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं साइन थीटा दिया गया, कोण थीटा की बात करते हैं तो कोण थीटा के सामने की भुजा ये वाली, ये लंब है यानी कोण थीटा के सामने की भुजा, और कर्ण में कोई चेंज नहीं होता है। और जब हम कॉस की बात करते हैं तो इसमें आता है कोण थीटा की आधार भुजा, आधार भुजा मीन्स यहाँ पर आ जाती है, और बटे में हो जाता है आपका कर्ण, बटे में यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्ण। तीसरा आता है टेन थीटा, टेन थीटा को हम लिखते हैं लंब बटे आधार। जब लंब बटे आधार लिखते हैं इसका मतलब है कोण थीटा के सामने की भुजा कोण थीटा के सामने की भुजा और दूसरी आती है कोण थीटा की आधार भुजा। ये हो जाता है, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है। इसी तरह से इसके जो व्युत्क्रम होते हैं, इनके व्युत्क्रम को सेम उल्टा लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं, आपका आता है कॉट थीटा, कॉट थीटा जो व्युत्क्रम है वो tan का है, तो ये हो जाता है आधार बटे लंब, या फिर इसको हम लिखते हैं जिस कोण के लिए निकाल रहे हैं कोण थीटा की
आधार भुजा बटे कोण थीटा की सामने की भुजा, कोण थीटा के सामने की भुजा। अगला आता है सेक। सेक थीटा ये होता है कॉसेक का व्युत्क्रम होता है, वो कॉस का व्युत्क्रम होता है। इसका मतलब है कॉस होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है, तो यहां पर हम इसको लिखेंगे कर्ण बटे आधार। ये तो कर्ण ही रहेगा, कर्ण में कोई चेंज नहीं होता है। जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। जो 90 डिग्री एंगल जहां पर भी होता है उसके सामने की जो अपोजिट साइड होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। तो कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। और यहां पर होता है कोण थीटा की आधार भुजा। तीसरी जो आपका लास्ट दिया गया है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा व्युत्क्रम होता है साइन थीटा का, ये हो जाएगा साइन होता है लंब बटे कर्ण और ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसको लिखने का तरीका, कर्ण तो वही रहेगी भुजा, उसके अलावा कोण थीटा के सामने की भुजा ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है। इनको शॉर्ट में अगर लिखना चाहते हैं तो लिखते हैं लाल के ए, ये हो जाता है। सबसे पहली वैल्यू साइन, दूसरी कॉस थीटा, तीसरी टेन थीटा। व्युत्क्रम होते हैं तो उनको नीचे से पढ़ते हैं, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये वैल्यू दी जाती है साइन थीटा की। अब सॉरी कॉसेक थीटा, ये कॉसेक थीटा होगी, साइन का अपोजिट है तो कॉसेक थीटा। अब साइन थीटा को लिखते हैं तो लंब बटे कर्ण, कॉस यहाँ पर आपका आ जाएगा आधार बटे कर्ण और यहाँ पर हो जाता है लंब बटे आधार। इसी तरह से कॉट को आधार बटे लंब, सेक थीटा को पढ़ेंगे कर्ण बटे आधार और यहाँ पर कॉसेक को पढ़ेंगे कर्ण बटे लंब। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए इसी प्रकार से अगर हम बात करें ये आपका हो जाता है टेन, ये कॉस और ये साइन। ये आपका कॉसेक के लिए है, ये सेक के लिए है और ये कॉट के लिए। परपेंडिकुलर साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाता है और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है। इसी प्रकार से आगे की साइड्स को हम निकालते हैं। अब सबसे पहले हम आपको बता दें कि पाइथागोरस प्रमेय, मैंने अभी आपको बताया कि त्रिकोणमिति, जैसे आपको पाइथागोरस प्रमेय में दो भुजाएं दी होती हैं, उसमें कोण का कोई मान नहीं होता है, उसमें तीसरी भुजा आपको निकालनी होती है, तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति में क्या होता है, एक कोण दी जाएगी, एक भुजा दी जाएगी और उसके बाद में आपसे कहा जाएगा उसकी तीनों भुजाएं निकालिए, या तीनों कोण से तो मतलब नहीं यहाँ पर है, दो अन्य भुजाएं निकालिए, या फिर आपसे कह दिया जाएगा एक अन्य भुजा निकालिए। एक कोण दिया होगा, एक भुजा दी जाएगी और दूसरी भुजा इस टाइप से निकालना होगा आपको। या पाइथागोरस प्रमेय से अगर दो भुजाएं दी गई हैं तो आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें पाइथागोरस प्रमेय, जैसे मान लीजिए आपको कभी भी एक भुजा दी गई है, दो भुजाएं दी गई हैं, तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम निकालते हैं और उसके बाद उसको हल करते हैं। सर्वप्रथम आपको बता दें पाइथागोरस प्रमेय क्या है। आप लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें पाइथागोरस प्रमेय जो है केवल समकोण त्रिभुज के लिए लगाई जाती है। इसमें जो खड़ी रेखा होती है उसे हम लंब मानते हैं, यानी परपेंडिकुलर है, और जो आधार है इसका बेस मानते हैं, इसे आधार कहते हैं, और जो सम्मुख भुजा यानी 90 अंश के सामने की भुजा जो होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया है।
अब पाइथागोरस प्रमेय जो फॉर्मूला दिया गया है, सूत्र दिया गया है, वो सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहां पर क्या बात करते हैं, मान लीजिए इसका लंब दिया गया है 15 और इसका कर्ण दिया गया है 17। अब आपसे पूछा जाता है कि इसका आधार क्या होगा। तो आधार निकालने के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें, कर्ण दिया गया है 17 स्क्वायर, लंब दिया गया है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर आधार। अब 17 का वर्ग 289, 15 का वर्ग 225 और प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पर सजाती पदों को एक तरफ करते हैं, तो जब ये 225 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -225 बराबर आधार स्क्वायर। ये हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर 64। अब इसका जब वर्गमूल निकालते हैं तो द्विघात समीकरण में मैंने आपको बताया था कि कभी भी किसी भी संख्या का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो उसके आगे प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, लेकिन जब कभी भी भुजा की माप कभी ऋणात्मक नहीं होती है। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया आधार बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 64 या 8 का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। तो आधार हमारा आ जाएगा, जब वर्ग बन रहा है तो आधार यहाँ पर प्लस माइनस 8 आएगा। अब यहाँ पर 8 कभी भी किसी की भुजा या किसी का क्षेत्रफल या किसी की कॉस्ट ऋणात्मक नहीं होती है, किसी का मूल्य जो है वो ऋणात्मक नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर भुजा की अगर हम माप लिखेंगे तो वो पॉजिटिव संख्या ही लिखेंगे। इसका मतलब हमारा आधार जो होगा वो होगा 8। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। मान लीजिए ये तो हो गया पाइथागोरस थ्योरम। इसी प्रकार से अन्य कोई भी भुजाएं दी जाती हैं, लेकिन फॉर्मूला आपका मेन जो सूत्र दिया गया है वो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपका मेन फॉर्मूला दिया गया है, इसी से हम फाइंड कर लेते हैं। तीसरी दो भुजाएं दी जाती हैं और तीसरी भुजा को हम निकाल लेते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी भुजा कैसे क्या सूत्र से निकालते हैं। मान लीजिए आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है ABC, बी कोण समकोण दिया गया है, A B और C, इसमें बी कोण समकोण दिया गया है। ये आपकी 3 दी गई है, ये आपको 4 दिया गया है और ये आपकी 5 दी गई है। या नहीं दी जाएगी तो आप इसका कर्ण फाइंड कर लेंगे, या इन तीनों में से कोई एक भुजा नहीं दी जाती है तो उसको आप फाइंड कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर आपसे वैल्यू पूछी जाती है कि साइन A कॉस A tan A, या कह दिया जाए त्रिकोणमिति में कोण A और C के लिए सभी मानों को ज्ञात कीजिए, सभी जो 6 अनुपात दिए जाते हैं उनको ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो कोण के लिए आपको फाइंड करना होगा, पहला C और A के लिए। तो जब हम कोण C की बात A की बात करते हैं, कोण A के लिए जब हम कोण A के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर लंब होगा आपका BC, आधार होगा आपका AB और कर्ण आपका होगा AC। अब यहां पर BC आपका दिया गया है 4, AB दिया गया है 3 और ये 5 दिया गया है। सभी मापें सेंटीमीटर, मीटर या किसी में भी हो सकती हैं, यहाँ पर मैंने कोई माप नहीं लिखी है। अब यहाँ पर जब हम कोण A के लिए निकाल रहे हैं तो कोण A की सम्मुख भुजा BC ये लंब होगी और आधार भुजा AB होगी 3 सेंटीमीटर या मीटर में, जिसमें आप लिखना चाहें कोई भी मात्रक हो सकता है, और यहाँ पर कर्ण आपका 5 है।
अब यहाँ पर अगर हमें साइन ए निकालना है तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे